Hello guys, my name is Ankush Sharma. Welcome to this linked list coding series. Today we'll be doing our very first question. So let's start. Convert binary number in a linked list to an integer. थोड़ा ध्यान दो क्वेश्चन पे कि given the head which is a reference node to a singly linked list, the value of each node in the linked list is either 0 or 1. The linked list holds the binary representation of a number. Return the decimal value of the number in the linked list. तो क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, करना हमें कुछ नहीं है. हमें एक बाइनरी नंबर दिया होगा, वो बाइनरी नंबर कुछ भी हो सकता है. लेट्स से ये हमारे पास 101101. तो हमें इसका हेड का रेफरेंस दिया होगा. अब हर लिंक लिस्ट में एक हेड होता है और वो कनेक्टेड होता है बाकी पूरी लिंक लिस्ट से आगे. तो हमें इस बाइनरी नंबर या फिर इस लिंक लिस्ट को प्रोसेस करके इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल के रिटर्न करवानी है. अब जो बेसिक है कि एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है वो आप सबको आता ही होगा कि कुछ नहीं करना, कि हमें बेसिकली हमें यहां से शुरू करना होता है. तो ये इनटू, जिसे मैं एक बार लिख देता हूं फॉर्मूला, तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर, इस प्लेस को हम 0 बोलते हैं, ठीक है, 0th इंडेक्स होता है ये. तो 2 रेज टू पावर 0 प्लस फिर आगे है 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1 प्लस, ऐसे करते करते, तो ये कौन सी प्लेस है, प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू पावर 6. अब जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर बन जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा. अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा कैच है जो कई लोग नहीं पकड़ पाते, कि अगर हमें इस लिंक लिस्ट की ये टेल दी होती या फिर यही हेड होता तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हमें स्टार्ट कुछ नहीं करना, हेड से स्टार्ट करना है और ये फॉर्मूला कोड कर देना है. बट इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल में ये दिया हुआ है लास्ट वाला, एंड हम यहां से वापस जाते हुए नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसका इंडेक्स नहीं पता, क्योंकि लेंथ कितनी भी बड़ी हो सकती है हमारी लिंक लिस्ट की, हमें नहीं पता वो कितनी है. तो सबसे हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में करेंगे. सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकालेंगे लिंक लिस्ट की, एंड फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो आइए देखते हैं कि कैसे करना है इसको. तो सबसे पहले तो हम अपना आंसर जो हमारा होगा उसको डिक्लेयर कर लेते हैं. लेट इट बी कॉल्ड डेसिमल वैल्यू और इनिशियलाइज कर लो 0 से. अब हम अपने लेंथ ऑफ बाइनरी नंबर जो है होगा उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं. अब हेड का जो पॉइंटर हमें दिया हुआ है फंक्शन में उसको स्टोर कर लो एक टेम्प वेरिएबल में. इस टेम्प वेरिएबल से हमें पूरा लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करना है. ये आपको पता होगा कि टेम्प, अब ये लाइन जो मैंने लिखी है व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, एक्चुअल में ये क्या है कि जब, एक मिनट मुझे दो, इसको रब कर दूं मैं. तो मान लो कोई लिंक लिस्ट है, ऐसे वो पूरी ज्वाइन हुई है. तो लिंक लिस्ट का जो लास्ट होता है ना, लास्ट वाला नोड, जो ये वाला नोड होता है, कोई भी लास्ट होगा जो, वो नल को पॉइंट करता है. एवरी लिंक लिस्ट टर्मिनेट्स इनटू नल. सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना. तो जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता तो मैं अपनी लेंथ ऑफ बाइनरी नंबर को इंक्रीमेंट करता रहूंगा और टेम्प को भी इंक्रीमेंट करता रहूंगा. तो ये लूप कैसे काम करेगा, सबसे पहले टेम्प यहां होगा, मैं देखूंगा ये नल नहीं है, मैं अपना एक प्लस कर दूंगा. फिर टेम्प यहां जाएगा, मैं फिर +1 कर दूंगा. फिर टेम्प यहां जाएगा, मैं फिर +1 कर दूंगा. फिर टेम्प यहां जाएगा, फिर मैं +1 कर दूंगा. और फिर टेम्प फाइनली नल पे आएगा और मैं लूप से बाहर निकल जाऊंगा. तो मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 + 1 + 1 + 1, मेरे पास 4 लेंथ आ जाएगी. तो इस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट की लेंथ निकाल देंगे.
अब जब एक बार हमारे पास लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट आ गई है, अब फिर से एक बार एक बाइनरी नंबर का एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स से 1 0 1 1 1 0 1। तो इस जो ये लास्ट वाला एलिमेंट है या फिर हमारे केस में जो हेड है, इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6। और इस लेंथ कितनी है इस लिंक लिस्ट की? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब हमारे हेड का इंडेक्स है L-1, मतलब 7 - 1 दैट इज 6। तो हम अपने लेंथ ऑफ बाइनरी नंबर को एक डिक्रीज कर देंगे। और फिर से अब क्योंकि टेम्प नल हो चुका है, तो मुझे टेम्प को फिर से हेड पे लेके आना है। कभी भी ना जब भी लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, हेड को चेंज मत करना। उससे आप क्या करोगे कि आप अपने हेड पॉइंटर को खो जाओगे। हेड को हमेशा अपने पास रखो और एक टेम्प वेरिएबल बना के चलो जिसको आप हमेशा इधर उधर ट्रेवर्स करवा सकते हो। फिर से वाइल, ये एक बेसिक तरीका है पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने का, इसका तो मतलब कोई और लॉजिक ही नहीं है। तो वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, अब हमें हर वेरिएबल पे करना क्या है, वो डेसिमल वैल्यू निकालनी है। तो डेसिमल वैल्यू का फॉर्मूला इज इक्वल टू जो भी हमारे पास पहले आई होगी, जो जितनी हमने कैलकुलेट कर ली है, प्लस जो उस इंडेक्स पे वैल्यू है इनटू 2 रेज टू पावर उस इंडेक्स की वैल्यू। मतलब C++ में अपना UW 2 रेज टू पावर किसी की भी नंबर को किसी भी पावर को रेज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो 2 रेज टू पावर, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जो इंडेक्स वैल्यू चल रही है इस वक्त, मतलब हमारी लेंथ। तो आप देखो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, मेरा टेम्प इस वक्त यहाँ पे है, तो मेरी डेसिमल वैल्यू बन रही है D इज इक्वल टू D प्लस जो वैल्यू है यहाँ पे जो कि है 1 इंटू 2 रेज टू पावर। अब इस इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 6, जो मैंने पहले ही निकाल लिया यहाँ पे लेंथ ऑफ बाइनरी नंबर माइनस माइनस। क्योंकि जो हेड का इंडेक्स होगा ना, जैसे हमने देखा था, वो L-1 होगा। बस इतना कैच है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ बाइनरी नंबर, अब हमें कुछ नहीं, अगली लिंक लिस्ट पे, अगली नोड पे चले जाओ लिंक लिस्ट की, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। और जरूरी बात, यहाँ पे लेंथ ऑफ बाइनरी नंबर माइनस माइनस जरूर कर देना। रीजन देखते हैं, जब हम यहाँ पे जाएंगे तो अब हमें इंडेक्स 5 चाहिए ना, तो बस उसी के लिए इसको माइनस माइनस कर देना। जब ये लूप खत्म हो जाएगा, हमारे पास आंसर तैयार होगा डेसिमल वैल्यू में, रिटर्न डेसिमल वैल्यू। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, पहले कंपाइल कर लेते हैं कोड को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके ओके, नोड का नाम दे लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट नोड है, मेन कोड में उसको ठीक कर लो। हेड में टेम्प नहीं डालना, टेम्प में हेड डालना है, मिस्टेक। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। सही है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था यार एक, अब इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इस लीड कोड का लिंक मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और प्लीज ये एक बार अपने हाथ से निकाल लेना, सिर्फ देख के बात नहीं बनती। तो थैंक यू गाइस, लाइक फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।